गोकर्ण जो है वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और धुंधकारी जहाँ पर वेश्याएं नाच कर रही हैं वहां जाता है, रंगशालाओं में जाने लगा। बताया गया भैया गोकर्ण जहाँ पर जाता है, गोकर्ण जहाँ पर जाता है, गोकर्ण जहाँ पर जाता है, छा जाता जय जयकार पर धुंधक की धांधलियों से मचता है हाहाकार। और भैया ऐसा ही नहीं बताया गया धुंधकारी के बारे में। धुंधकारी का काम बताया गया क्या है, दंडों से माँ की सेवा की, लातों से गुण सत्कार किया, घर में जो कुछ जेवर था वह पेट बाकी सब पार किया। भैया प्रभु की बात लक्ष्मण नगर आए। और नगरिया बात कछुआर नगरिया, प्रभु की लीला, प्रभु की लीला बड़ी महान बात कछुआर नगरिया। महाराज गोकर्ण का काम है कि वो सुबह से शाम तक पूजा पाठ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। दिक्कत होता है। हेलो हेलो जी हेलो, राधे राधे, जय श्री राधे, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब गोकर्ण जहाँ पर जा रहा है वहां पर ये भी हमारे भैया 108 मुद्राओं का दान, अच्छा शिषपाल भैया के कर कमलों द्वारा सादर श्रद्धा का दान आया है। बड़ी सेवा हमारे शिषपाल भैया कर रहे हैं, हमारे दादा भी सामने वाली बड़ी सेवा कर रहे हैं और बार बार पूछने जाते हैं। और आप सबका हृदय से साधुवाद, ऐसे ही धर्म के प्रति रुचि बनाए रखें। परमात्मा आप सबका कल्याण करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सिर्फ कदम चलिए, 2 कदम भगवान के लिए, परमात्मा 6 कदम आपके लिए चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए पावन चर्चा की हो। अब धुंधकारी जो है उसका काम बड़ा, नाम बड़ा। अब देखो एक बात बताएं, कोई चोर अगर सक्सेस होगा या भारी चोर बनेगा तो सबसे पहले चोरी अपने घर से करेगा। अब धुंधकारी तो सबसे पहले अपने घर का जो माता जी का जेवर जट्टा था वो सब धीरे धीरे पास कर दिया। चर्चाएं घर से फैली बाहर बाहर से क्षेत्र में कि फलाने का लड़का नंबरी चोर है और नाना प्रकार के ऐब। देखो ये वेश्याएं कोई और नहीं, ये वेश्याएं हम सबके साथ हैं। ये काम क्रोध मद लोभ अहम जैसी वेश्याएं हम सबके साथ कार्य करती हैं। चर्चा में समझने का प्रयास करना।
अब तो जहाँ पर गोकर्ण जी जाते हैं वहां सब सीताराम जय राम सीताराम करने लगते हैं, और जहाँ पर धुंधकारी जाता है वहां सब अपने अपने प्राण बचा के भगने लगते हैं। पता नहीं किस पे बरस पड़े। अंत तो गतवा हुआ ऐसा भैया कि बातें और शिकायतें आत्मदेव के पास आने लगी। तब आत्मदेव को वही बात याद आई, वो बाबा ने जो कही थी कि बेटे के लिए तुम रो रहे हो, और वही बेटा अगर समाज में उल्टे सीधे कर्म करने लगे तब आप कितना झेल सकोगे। तो वही बात याद कर रहे हैं आत्मदेव की उस सन्यासी ने सही कहा था, और मैंने उसकी बात को नहीं माना। मेरे आंखों पर मोह का पर्दा लगा था, आज समझ में आ गया। और उसी समय गोकर्ण जी आते हैं अपने पिता के पास, और पिता को प्रणाम किया, कहने लगे हे पिताश्री आपकी आंखों में आंसू कैसे। तो उसी समय भैया गोकर्ण जी को समझा करके महाराज आत्मदेव बोले बेटा कि तेरे सत्कर्मों को लख कर जितनी छाती से